दोस्तों नमस्कार। गिफ्ट बनाम विल, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने आज सवेरे आया कि अनूप जी, मैं अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति को देना चाहता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पुत्र अथवा पुत्री अथवा पत्नी को संपत्ति देना चाहता है, तो वो संपत्ति गिफ्ट के रूप में दी जाए या वो संपत्ति विल के रूप में दी जाए? क्या फर्क पड़ जाता है? दोनों ही सूरत में संपत्ति तो जानी ही है। दोस्तों इसे ऐसे समझिए, यदि आप अपनी संपत्ति को किसी व्यक्ति को थ्रू विल देना चाहते हैं, तो वो आपके जीवन काल में नहीं जाएगी, आपके जाने के बाद में उस व्यक्ति के हाथ में ट्रांसफर होगी। जिसको भी क्लेम करने के लिए उस व्यक्ति को जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा। इसके विपरीत जब आप अपनी संपत्ति, और यहां पर अगर मैं संपत्ति की बात कर रहा हूं तो एक बार अचल संपत्ति की बात कर लेते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति अपने जीवन काल में ही देना चाहते हैं और अपनी ओनरशिप छोड़ना चाहते हैं, उस व्यक्ति की ओनरशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको संपत्ति उपहार के रूप में देनी होगी, गिफ्ट के रूप में देनी होगी। तो गिफ्ट बनाम विल का सबसे बड़ा जो डिफरेंस का पॉइंट है वो ये है, गिफ्ट जीवन काल में हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति को संपत्ति पर अधिकार सुनिश्चित हो जाएगा। इसके विपरीत विल जीवन काल में लिखी अवश्य जाएगी, परंतु विल का एग्जीक्यूशन विल लिखने वाले के जाने के पश्चात होगा। अब सरल तरीका कौन सा है? निश्चित रूप से गिफ्ट का तरीका विल से सरल है। पर क्यों तो गिफ्ट करूं और क्यों विल करूं? अगर मुझे अपने जीवन काल में संपत्ति अपने बेनिफिट के लिए ही रखनी है तो गिफ्ट नहीं करनी, फिर मुझे विल ही करना है। लेकिन अगर मेरे पास पर्याप्त संपत्तियां हैं और मुझे लगता है कि हाँ साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक संपत्ति मैंने गिफ्ट दे भी दी तो ऐसी परिस्थिति में आप गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में ही सामने वाले को संपत्ति दे दी और सामने वाले व्यक्ति ने उस संपत्ति को एंजॉय करना शुरू कर दिया। हो सकता है आपको ये देखकर ज्यादा खुशी महसूस हो। तो दोस्तों, ये जो एक पर्सपेक्टिव आपके समक्ष मैंने रखा गिफ्ट बनाम विल का, अगर आप इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ओके, व्हेन यू आर मेकिंग अप योर माइंड टू लीव एन एसेट which is presently in your ownership, then what is a better way? Should you leave your possession as well as ownership by way of gift, or should you do it by way of will? So I hope this would be useful. Thank you.